हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? स्वागत आपका दावरे वाला में। तो आज हम लोग बात करें क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, चौथे अध्याय की शुरुआत की थी, जिसका नाम था आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इसमें जो लास्ट वीडियो था, उसका वीडियो नंबर जो मैंने लिखा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत हुआ है, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने वीडियो नंबर 6 दे रखा है, लेकिन वो आपका 5 नंबर था और एक्चुअल में ये आपका 6 नंबर का वीडियो है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने प्लस चेक नहीं किया, मुझे लगा कि वो लेक्चर रेडी हो गया होगा। ठीक, जब देखा तो उसमें वो आपका 5 नंबर का था और ये 6 नंबर का आ जाएगा। ठीक, आज जो जो देख रहे हैं अभी आप, ये आपका 6 नंबर का है। ठीक, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है नंबर बेस से। हालांकि मैंने टाइटल में लिख दिया, लेकिन बोर्ड पर आपको जो है वो 6 नंबर लिख रहे हैं, लेकिन रियल में 6 नंबर वाला ये है। तो अब मैं बात करेंगे लास्ट जो हमारी 5वीं वीडियो थी, 5वें लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था जो आपका द्विसंकरण होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इसके साथ में जो मेंडल का तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसकी बात की थी। ठीक, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक जेनेटिक्स यानी इसकी वंशागति का, जो है आपका अनुवांशिकी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक है, नाम सुनोगे आपने। एक होता है बैक क्रॉस यानी पूर्व संकरण, एक होता है टेस्ट क्रॉस जिसे बोलेंगे परीक्षण संकरण। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर पूर्व संकरण और दूसरा है आपका परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण दोनों को तुलना के साथ हम पढ़ेंगे, एक साथ में समझाने की पूरा कोशिश करूंगा मैं। और हालांकि ट्राई रहेगी कि आपको यहां से कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात करें, ये जो टॉपिक आते हैं मतलब पूर्व संकरण और एक आपका टेस्ट संकरण है, इनका इंग्लिश नाम लिख देंगे। इसे बोलते हैं बैक क्रॉस, इसका नाम हो जाएगा बैक क्रॉस। ठीक, और इसका हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। ठीक, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो समझे, देखो है क्या मैं चीज यहां थी। मेंडल जी ने क्या किया था, मेंडल जी ने सोचा था कि जो F1 और F2 पीढ़ी से जो संतानें प्राप्त हो रही हैं, प्रभावी संतानें प्राप्त हो रही हैं, जैसे सिंपल सी बेसिक बात करें, मेंडल क्या करते थे, सिंपल सा शुद्ध लंबा पौधा लेते थे और शुद्ध बौना पौधा लेते थे, और इसमें क्या करते थे, वो संकरण कराते थे, यानी ऐसे करके कराते थे क्रॉस, जैसे मैं करा रहा हूं देखिए। और ये इसके साथ में आएगा, ये इसके साथ में आएगा, अगेन ये इसके साथ में आएगा, इसके साथ में आएगा। तो उन्हें क्या मिलता था, जो F1 पीढ़ी होती थी उसमें सारे प्रभावी लक्षण मिलते थे। ठीक, सारे क्या होते थे, प्रभावी लक्षण मिलते थे, प्रभावी लक्षणों वाली संतानें थी वो मिलती थी। तो यहाँ पर क्या किया, प्रभावी थे तो प्रभावी के साथ में क्या थे आपके, ये विषम युग्मनजी थे। ठीक, कैसे विषम युग्मनजी। और फिर जब ये कराते हैं F2 कराते हैं, जब इन्हें F2 मिलती है, सारी चीजें समझो, F2 कब मिलेगी, यही इसी में स्वपरागण हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से इन्हें मिलता था कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड ये आ जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन ये मिलेगा आपके पास में स्मॉल टी। ठीक, तो यहाँ पर उन्हें क्या मिलता था, ये और ये कैसे मिलते थे, ये थे आपके समयुग्मनजी, क्योंकि यहाँ पर केवल कैपिटल टी है और यहाँ पर स्मॉल टी है, तो ये होते थे समयुग्मनजी और ये होते थे विषम युग्मनजी। ठीक, ये होते थे विषम युग्मनजी। तो मेंडल जी ने क्या किया था, उसका जो है रीजन मैं लिखूंगा यहाँ पर F1 व F2। F1 क्या होता है, प्रथम पीढ़ी, और F2 होती है दूसरी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। ठीक, F1 और F2 पीढ़ी से प्राप्त प्रभावी लक्षणों वाली संतानें क्या बनाते, से प्राप्त F1 F2 से प्राप्त प्रभावी लक्षणों वाली पीढ़ी, प्रभावी लक्षणों वाली पीढ़ी। देखो जी, प्रभावी लक्षण, जैसे यहाँ पर देखो ये प्रभावी लक्षण है, ठीक, जो शो हो रहा है, और यहाँ पर देखो ये बौनापन प्रभावी है। तो ये संतान है, प्रभावी लक्षण में संतान है, ये समयुग्मनजी है या विषम युग्मनजी है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीढ़ी समयुग्मनजी है या विषम युग्मनजी है, समयुग्मनजी या विषम युग्मनजी।
क्या लिखेंगे, विषम युग्मनजी। ठीक, विषम युग्मनजी है। ठीक, F1 F2 से प्राप्त प्रभावी लक्षणों वाली पीढ़ी इस समयुग्मनजी है या विषम युग्मनजी है। इसका पता करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए, ठीक, इसका निश्चय करने के लिए, पता लगाने के लिए क्या किया मेंडल ने, के लिए उपयुक्त संकरण कराया, बैक क्रॉस कराया और टेस्ट क्रॉस कराया। ठीक है, तो अब समझ में आइए क्या है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस। जो लगातार पीढ़ी बन रही थी, F2 प्रभावी बन रही थी, उसके बाद में F2 में देख रहा है तो उसमें भी कुछ अलग अलग प्रभावी बने। ठीक, साथ में कुछ आपके समयुग्मनजी थे और कुछ आपके विषम युग्मनजी थे। तो इसका पता करने के लिए मेंडल ने क्या किया, ये दो क्रॉस कराए। एक्चुअली में क्या है, ये दोनों क्रॉस आपके बैक क्रॉस ही है। ठीक, अभी बात करेंगे, लेकिन अंतर क्या है थोड़ा सा वो देखेंगे यहाँ पर, तो ये चीज क्लियर हुई होगी मेंडल ने क्यों किया इसके लिए। तो ये इनका पता लगाने के, ये विषम युग्मनजी है या सम युग्मनजी है। ठीक, अब मैं इसको हटाने के बाद में एक एक करके समझेंगे। पहले लिखूंगा पूर्व संकरण यानी बैक क्रॉस। ठीक, बैक क्रॉस, और इसके बाद में चर्चा करेंगे हम लोग टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, चलिए डालेंगे। हेडिंग क्या है आपकी, जो हेडिंग रहेगी मैन हमारी, वो यहां से हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जिसे बोलेंगे पूर्व संकरण, ये लिखा हुआ हिंदी में। ठीक है, पूर्व संकरण। तो पूर्व संकरण क्या होता है, पूर्व संकरण करते हैं F1 का संकरण क्या कराएंगे, F1 बोले तो प्रथम पीढ़ी। ठीक, F1 का संकरण होगा तो पीछे जाकर के, ठीक, जो इनकी बोले तो जिससे उत्पन्न हो रहा है जनक पीढ़ी उसी से होगा। ठीक, का संकरण F2 का संकरण, F2 का संकरण प्रभावी जनक के साथ कराने पर। देखो जनक दो होते हैं। ठीक, सिंपल बात, सबके जनक दो होते हैं। पौधों में भी आपको पता होना चाहिए, एक के पास में स्त्री केसर, एक पुंकेसर। ठीक, तो उसमें से एक में पॉलन ग्रेन आएगा और एक से क्या आएगा आपका जो गैमेट होता है ओव्यूल, ठीक, ओवा, वो आता है। तो वहां पर भी आपके क्या मिलेंगे, दो मिलेंगे, मेल और फीमेल। ठीक, तो इसमें एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी जिसे लिखते हैं, ये होता है अप्रभावी, ये होता है प्रभावी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं मेंडल जी, यहाँ पर प्रभावी जनक के साथ मैंने क्या लिखा है, F1 का संकरण। F1 में क्या होगा, F1 में आपके कैसे है, वो आपका संकर है, मतलब हाइब्रिड लंबा है। ठीक, का जनक कैसे करेंगे, प्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं। ठीक, संकरण कराते हैं तो F2 में क्या होते हैं, सभी जो संतानें होती हैं वो समान लक्षणें मिलती हैं। ठीक है, कराने पर सभी संतान, सभी संतति, सभी जो संतति होती है वो कैसी, प्रभावी लक्षण वाली मिलती है। कैसी मिलती है, प्रभावी लक्षण वाली। ठीक, कैसी मिलेगी, प्रभावी लक्षण वाली प्राप्त होती हैं। ठीक है, कैसे मिलेंगी बात करेंगे, प्रभावी लक्षण वाली प्राप्त होती हैं, विकसित होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक, अब सुन लो मेरी कहानी क्या है। बात ये है, अभी जैसे जैसे मैंने देखा था, तो यहाँ पे देखेंगे, ये मान लो आपकी पेरेंट्स पीढ़ी है, यानी बोले तो जनक पीढ़ी है, और इसके बीच में संकरण कराया गया। तो आपको पता होगा इसमें सारी जो संतानें मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, संकर लंबी मिलती है। तो एक तो ये ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और उधर क्या प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण कौन सा है आपका, वो है आपके पास में कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसके बीच में कराते हैं संकरण।
जब संकरण कराते हैं तो क्या मिलता है, तो वो इधर देख लेंगे। इन्हें मिलता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, अगेन ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी मिलता है। अब बात करेंगे इसकी इधर, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है, और फिर से इसके साथ में करेगा तो क्या आएगा आपके पास में, ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या मिला, जब इन्होंने प्रभावी लक्षण वाली जो जनक पीढ़ी थी, ये थी जनक और ये थे संतति F1 पीढ़ी में, जब इनमें संकरण कराया तो उन्हें क्या मिला, सारी प्रभावी लक्षणों वाली संतति प्राप्त होती है। लेकिन इनका जो समयुग्मजी कितनी थी और विषमयुग्मजी कितने थे, तो उसका पता करने के लिए किसकी बात करेंगे, समयुग्मजी। अब देखो ये क्या है, ये F2 है ना, ये F2 हो गई। तो F2 में क्या होता है, F2 में इन्हें क्या मिलते हैं, समयुग्मजी कितने मिलते हैं, वो लिखेंगे समयुग्मजी, समयुग्मजी कितने मिलते हैं और विषमयुग्मजी कितने हैं, क्योंकि हमें यही तो पता करना है। मेंडल आखिर यही तो बोल रहे थे कि जो आपकी F1 F2 में संतति बन रही है वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी है, तो उसका पता करने के लिए इन्होंने क्या किया, देखो ये और ये, देखो ये आपके दो हैं 50% कैसे हैं, मतलब 50% कैसे हैं आपके, 50% है समयुग्मजी, जिसमें आपके पास क्या क्या ओनली कैपिटल टी है, और 50% यानी आधे दो ऐसे हैं जिनके पास में कैपिटल टी है और स्मॉल टी भी है। तो ये हो जाएंगे आपके पास में 50-50, आधा आधा। ठीक, समान मात्रा में क्या आपके समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जो है वो आपके पास में पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये था आपका बैकक्रॉस। ठीक, सेम तो समझेंगे, जब F1 का संकरण कराते प्रभावी जनक के साथ कराने पर सभी संतति प्रभावी लक्षण वाले मिलते हैं। अब ये सभी संतति क्या बोलेंगे, यहाँ लिख सकते हैं F2 में लिख सकते हैं। F2 में सभी संतति कैसी मिलती है, F2 में सभी संतति मिलती हैं प्रभावी लक्षण वाली। तो देखो ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। अंतर क्या है, ये दोनों शुद्ध लंबे होंगे और ये दोनों संकर लंबे होंगे। ठीक है, ये भी मैं चलो यहाँ पर पॉइंट नोट करूंगा, ये कैसे होंगे, ये शुद्ध लंबे होंगे, कैसे होंगे, शुद्ध लंबे, और ये कैसे होंगे, ये दोनों होंगे संकर लंबे। ठीक, कैसे होंगे, संकर लंबे। ये है आपका बैकक्रॉस। ठीक, क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो इसकी बात इसके बाद आगे कौन सा हमारा है, नेक्स्ट आगे आता है परीक्षण क्रॉस। ठीक, इसको मिटा देंगे, आप लोगों को लिख लेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज लिखी, एक लाइन है मात्र, और बाकी ये समझना है कि कितने विषमयुग्मजी हैं, कितने समयुग्मजी हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे इसकी परीक्षण की। परीक्षण में बस थोड़ा सा ही अंतर रहेगा। यहाँ पर क्या रहता है, परीक्षण में जो अप्रभावी जनक होता है उससे कराएंगे क्रॉस। ठीक, अब ये बैक क्रॉस का मतलब क्या समझ रहे हो, ये पौधों में देखो, मैं थोड़ा सा अभी एक मैं प्रोसेस है आपके लिए, जिनके अभी भी नहीं समझ में आ रहा है बैक क्रॉस क्या है। तो बैक क्रॉस क्या है, मतलब बोले तो संतति और उनके पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया जा रहा है, फर्टिलाइजर उनके साथ हो रहा है। जैसे मान चलो यहाँ पर एक कोई पेरेंट्स है, ठीक, और उनकी कोई संतान है, यहाँ पर कोई इनकी वहां पर संतान है, और इस संतति का अगेन इन्हीं के साथ में क्या कर रहा है, क्रॉस कराया जा रहा है। जो समझो मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ में देखेंगे, मतलब इंसानों के साथ में, तो ये बिल्कुल कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये समझो, मतलब एक पिता है, ठीक, और उनकी बेटी और फिर इनकी बाद में इन्हीं से, मतलब एक पिता की बेटी और इनका इसी के साथ में क्या हो जाए, मतलब संकरण कराया जाए, तो वो वाली कंडीशन संतति का पेरेंट्स के साथ में, ठीक, जनक के साथ में, वही आपका बैक क्रॉस है। ठीक, चलिए अब हम बात करें, किसकी बात कर रहे थे, बैक क्रॉस की, यानी टेस्ट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस क्या होता है। तो अब हेडिंग डालेंगे कि आपकी दूसरा नंबर क्या था, परीक्षण क्रॉस, क्योंकि इस वीडियो में केवल दो ही को समझेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, समझना है इसे। टेस्ट क्रॉस समझो क्या है ये, देखो जैसा कि अभी आपने देखा किसमें, बैक क्रॉस में क्या होता था, जो F1 पीढ़ी मिलती है, यानी संकर लंबे पौधे जो मिलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, इनसे क्या करते हैं, जो अप्रभावी जनक होता है, अप्रभावी मतलब जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ठीक, उनके साथ में क्या करा, यहाँ पर क्रॉस कराया जाएगा। और क्रॉस कराने के बाद में क्या मिलता है, दोनों प्रकार की संतान होती हैं वो समान अनुपात में मिलती हैं,
समान अनुपात में मिलती है। यहाँ से क्या, यहाँ से हम संतति में जीनोटाइप फिनोटाइप का पता लगा सकते हैं कि हाँ इसका जीनोटाइप क्या रहा होगा और इसका फिनोटाइप क्या रहा होगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे F2 संकलन में। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, वही लाइन सिंपल सी, क्या लिखेंगे, F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराने पर F2 पीढ़ी में, ठीक, जनक के साथ कराने पर संतान दोनों तरह की संतानें समान अनुपात में प्राप्त होती है। इतना लिख देंगे ऐसे, ठीक है। दोनों तरह की संतानें, दोनों तरह की बोले तो लंबी भी और बौनी भी, दोनों तरह की संतानें समान मात्रा में, समान अनुपात में प्राप्त होती है। ठीक, समझो लास्ट वाले मैंने क्या देखा था, उसमें जो था दोनों जो संतानें मिलती थी वो सारी प्रभावी लक्षण वाली मिलती थी, मतलब लंबी वाली थी। ठीक, तो उसमें जो लंबापन था उसमें कुछ तो शुद्ध लंबी थी, कुछ संकर लंबी थी, यानी कुछ का जो जीनोटाइप था वो कैसी थी आपकी, बड़े संयुग्मजी थी, और कुछ के जीन थे वो विषम, दो तरह के थे, स्मॉल टी कैपिटल टी भी थे। ठीक, लेकिन इसके साथ में क्या है, इसमें दोनों कैसी मिलते हैं, दोनों प्रकार की मिलती है, मतलब लंबे भी मिलेंगे और साथ में बौने भी मिलते हैं। तो कैसी बात करेंगे, देखो तो बात करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये आपकी हो गई जो प्रभावी लक्षण मिलता है F1 पीढ़ी में। और इधर पेरेंट्स मैंने क्या लिया है, अप्रभावी लक्षण, मतलब स्मॉल टी। ठीक, और जब इनका क्रॉस कराएंगे, ठीक, गैमेट बनेगा तो गैमेट में आपके ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो मैं गैमेट ना बना करके सीधा ये काम करूंगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। अगेन ये इसके साथ में जो संयोग करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और जब ये इसके साथ में करेगा तो स्मॉल टी बनेगा, और फिर से ये इसके साथ में करेगा तो स्मॉल टी बनेगा। तो अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई होगी, ये जो दिख रहा है आपके लिए, ये और ये क्या है, ये आपके संकर लंबे हैं, संकर लंबे, और ये क्या है, ये शुद्ध बौने पौधे हैं, शुद्ध बौने हैं। ठीक है, तो यहां से देखें कितना संकर लंबा है, कौन सा शुद्ध लंबा है। ठीक है, तो संकर लंबे कितने मिल रहे हैं, मैंने कहा समान मात्रा में, यानी 50-50% संकर लंबा और शुद्ध बौना। ठीक, तो ये कितने मिल रहे हैं, तो ये 50% यानी 50% आधे आधे हुए, और ये भी कितने हो गए आपके 50%। ठीक, तो ये विशेष हमारा टॉपिक था परीक्षण क्रॉस को लेकर के। ठीक, क्या देखा है आपने, यहाँ पर देखेंगे तो इधर भी आपके F1 F2 पीढ़ी में क्या मिल रहा है, आपके F1 पीढ़ी के संकरण कराते हैं अप्रभावी के साथ में, तो दोनों तरह की संतति मिलती है, लेकिन कैसी मिलती है, समान अनुपात में मिलती है। समान अनुपात में बोले तो मतलब बराबर। देखो ये भी आपके इधर देख लो, ये भी दो है लंबे और ये दो है वो आपके शुद्ध बौने हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और वो नोट करेंगे कि आपके समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी कितना है, समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी, समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी। ठीक, तो समयुग्मनजी बात करेंगे तो कितने मिल रहे हैं, ये दो बोले तो 50%, और ये दो आपके कैसे मिल रहे हैं, तो ये मिल रहे हैं विषमयुग्मनजी, मतलब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों शामिल है, तो ये भी आपके कितने हैं
50-50, मतलब बोले तो ये दो स्मॉल टी और दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बन गए। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, यही है आपके पास में परीक्षण क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। इस वीडियो में केवल मतलब इतने जाना है। आगे वीडियो में बात करेंगे आपकी जो मेंडल के नियम पढ़े हम लोगों ने और उसमें कुछ अपवाद है। ठीक, तो मेंडलवाद की अपवाद को लेकर के अगला वीडियो आएगा, तब तक बढ़िए मेरे साथ में। थैंक यू।